नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय इतिहास में 22 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित हो जाएगा, जब भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और लोगों का जोश और उत्साह सातवें आसमान पर है। लोग पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं उस तारीख का, यानी 22 जनवरी का, जब रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके कंधे पर भगवा झंडा है और जय श्री राम का बैनर लेकर वो मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकली है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लड़की का नाम शबनम शेख है, जो खुद को भारतीय सनातनी मुस्लिम बता रही है। जी हाँ, इस लड़की शबनम शेख ने खुद को भारतीय सनातनी मुस्लिम बताया है और साथ ही ये भी कहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रेरित है। इतना ही नहीं, शबनम शेख किस तरह से ये यात्रा कर रही है, तो एक तरफ एक मुस्लिम लड़की शबनम शेख जो है वो मुंबई से अयोध्या की यात्रा कर रही है रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने ये कहा है कि दरअसल हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। तो किस तरीके से वामपंथी दल लगातार ये विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का, एक तरीके से क्योंकि उन्हें इनविटेशन दिया गया है। सीताराम येचुरी, हमने आपको जानकारी दी थी कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है और अब ये वृंदा करात का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी पार्टी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएगी। आने के लिए निमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा में, क्या आपकी पार्टी जा रही है? नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे, हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का, धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं और इसमें पूरे तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और क्या आप ये कहेंगे कि फिर आप हर चीज को सत्ता का जो एक डिस्टेंस होना चाहिए डायरेक्टली रिलीजन से, आप रिलीजन और धर्म को एक साथ इस तरह मिलाकर आप हिंदुस्तान का चरित्र, जो आपका एजेंडा है, जो आरएसएस का एजेंडा है, उसी के मुताबिक आप कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ ये धार्मिक भावनाओं को भी लॉन्ग रन में वो, क्योंकि पॉलिटिक्स जब धर्म को हथियार के रूप में देखेगा तो धर्म की इज्जत भी नहीं रहती। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं, यानी बीजेपी पर साफ तौर पर हमला वृंदा करात की ओर से बोला गया है। तो कहीं ना कहीं लोग लगातार अब उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं कि किस तरीके से वामपंथियों ने एक बार फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, शबनम शेख ने यह भी खुलासा किया है कि वो अपने नाम के आगे सनातनी मुस्लिम जो लगाती है उसका विचार जो है उन्होंने सुबोही खान से प्रेरित होकर लिया है। सुबोही खान जो काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी रही है पिछले कुछ दिनों में, और वकील है, विचारक है, कार्यकर्ता है, लेखक है और एक प्रेरक वक्ता के तौर पर वो जानी जाती है और उन्होंने उनसे ही प्रेरणा ली है, ये शबनम शेख का कहना है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कई ऐसे एक्स हैंडल हैं जहां पर इस
लड़की का वीडियो शेयर किया गया है। ये लड़की शबनम शेख अपनी पीठ पर एक बैग टांगे हुए है जिस पर एक बैनर लगा हुआ है और लिखा है जय श्री राम। मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा, इस बैनर पर नवनिर्मित राम मंदिर की फोटो भी लगाई गई है और भगवा रंग का झंडा लगा है। ये लड़की खुद को शबनम शेख बताती है और कहती है कि वो मुंबई से पैदल अयोध्या के लिए निकली है। इसके साथ जय श्री राम के नारे लगाती भी वो वीडियो में नजर आ रही है। शबनम ने यह जानकारी दी है कि ये यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है। घर वालों ने हमेशा प्रोत्साहित करने का काम उसे किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य जो है वो अब रामलला के दर्शन करना है। शबनम ने खुद को सनातनी मुस्लिम बताया है और आपको मैं ये भी बता दूं कि शबनम शेख की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से 3 पुलिसकर्मी शबनम की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। लेकिन शबनम शेख जिस तरीके से यात्रा पर निकली है, जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश शबनम दे रही है कि किस तरीके से कुछ लोग जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, राम मंदिर के विरोध में बातें कर रहे हैं। हमने देखा था हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें कई जो एक विशेष धर्म के लोग हैं वो बैठकर बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे ही मोदी और योगी जाएंगे हम राम मंदिर को तोड़कर फेंक देंगे, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। तो उस तरह की बातें करने वाले भी लोग हैं। लेकिन वहीं पर शबनम शेख जैसे युवा भी हैं जिनका ये कहना है कि दरअसल बचपन से ही वो रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक सीरियल्स को देखते हुए बड़े हुए हैं। दोनों ही सीरियल्स का उनके जीवन पर गहरा असर है और प्रभु श्री राम को वो अपना आदर्श मानते हैं और जिस तरीके से बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो प्रेरित है। शबनम शेख का ये भी इच्छा है कि वो दरअसल रामलला के दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करें। ये उन्होंने इच्छा जाहिर की है। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि ये पहला मौका है जब मैं अयोध्या पैदल यात्रा करते हुए जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैं अयोध्या और मथुरा जा चुकी हूँ। मेरे लिए अयोध्या जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर 22 जनवरी वो तारीख है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए तैयारियां भव्य तरीके से चल रही है, जिसके लिए लोगों पे काफी ज्यादा उत्साह है, जोश है और वो देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। लोग तमाम अलग अलग तरह से तैयारी इस दिन के लिए कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक है शबनम शेख जो कहीं गाड़ी या किसी वाहन के जरिए नहीं बल्कि पैदल यात्रा वो मुंबई से अयोध्या के लिए कर रही है। कई सौ किलोमीटर की यात्रा वो पूरी कर चुकी है। अभी भी कई सौ किलोमीटर की यात्रा बाकी है। लेकिन शबनम ने ये साफ तौर पर कहा है, जहां एक तरफ उनका उद्देश्य ये है कि वो रामलला के दर्शन करें इस पैदल यात्रा के जरिए, तो वहीं एक और चीज जो उनकी तरफ से कही गई है वो ये कि अयोध्या के धन्यपुर में जहां मस्जिद का निर्माण होना है वहां भी वो जाएगी, ताकि लोगों को ये वो बता सके कि जितनी आस्था उनकी प्रभु श्री राम पर है उतना ही विश्वास उसे अपने धर्म पर भी है। तो कहीं ना कहीं जो लोग उनसे ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि बाकायदा बारकोड लेकर वो चल रही है, लोग उन्हें दान भी कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो भिखारी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन इन पर भी शबनम शेख ने जवाब दिया और ये कहा कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति करने वाले नेताओं पर भी शबनम शेख ने जवाब दिया और ये कहा कि नेताओं का काम है राजनीति करना, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि मेरे जैसे करोड़ों मुसलमान राम मंदिर के निर्माण से काफी ज्यादा खुश हैं और खुशी है कि मैं इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी गवाह बन रही हूं। ये बड़ी बात शबनम शेख की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर जैसे कि मैंने बताया कि एक तरफ वो तमगा है जो लगातार राम मंदिर का विरोध करता रहा है, जिसने देश में इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम किया है।
कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम मंदिर का निर्माण जब हो रहा है तो वो काफी खुश हैं और जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर राम मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी उन्होंने निभाई है, दान दिया है। और जैसा कि भारत ये माना जाता है कि राम रहीम कृष्ण करीम और महादेव मोहम्मद में जो एकरूपता की हामी काशी रही है, वहां से भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर दरअसल हिंदू आस्था के प्रतीक भगवान राम के भव्य दरबार के लिए पूर्वांचल के अब्दुल और अब्दुल्ला ने अपनी राशि जो है वो दान की है। तो इनके जैसे ही कई हजार मुसलमान जो है वो दरअसल भगवान राम का जो मंदिर तैयार हुआ है उसको लेकर काफी ज्यादा खुश है। कई ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने राशि जो है वो दान की है। तो इस तरीके से लगातार ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जो माहौल है वो बेहतर करने के लिए भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं और ये अपने आप में भारत जैसे देश के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पूरा तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है राम मंदिर के जरिए या फिर अन्य मुद्दों के जरिए। फिर चाहे वो काशी में कह लीजिए कि जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला है उस मामले को लेकर, चाहे फिर वो मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का विवाद है उसको लेकर, तो इस तरह के मामले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो ये अपने आप में भारत की खूबसूरती को दिखाता है कि किस तरीके से आज जब ये लाखों करोड़ों राम भक्त और हिंदुओं का सपना साकार हो रहा है, जब भव्य राम मंदिर का निर्माण श्री राम की जन्मभूमि पर हो रहा है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होनी है, तो इस तरह से चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम वर्ग का हो, हर कोई कहीं ना कहीं इस चीज के लिए खुश है कि वो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।